राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बसंत पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। और गाइस, हमारे यहाँ तो 2 दिन जो है बसंत पंचमी मनाई है, 2 को भी और 3 को भी। तो मैंने 2 को भी और 3 को भी दोनों ही दिन पूजा पाठ और सब कुछ किया था। तो आज है 2 तारीख का दिन और संडे का दिन है। तो आज सुबह सवेरे जल्दी उठ के काम में लग गई थी, मगर फिर भी पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा लेट हो गई। तो आज बनाने थे ये चावल बनते हैं ना पीले वाले, तो वही मैं छौंक रही हूँ, मीठे चावल। और इसके साथ ना कढ़ी बना ली थी। वैसे भी इसका कॉम्बिनेशन ना बहुत ही अच्छा होता है। पीले चावल के साथ कढ़ी ना हमारे यहाँ बनती है, मतलब मेरी ससुराल में। तो मेरे हस्बैंड अभी कुछ दिन पहले ही टोक रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि पीले चावल नहीं बनाए तूने बहुत टाइम से मीठे। तो मैंने कहा वो कढ़ी के साथ ही अच्छे लगते हैं, तो कहोगे तो मैं बना दूंगी। और आज बसंत पंचमी है तो बनाने ही थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके साथ कढ़ी बना दूं। और कढ़ी के लिए ना मुझे छाछ बनानी थी। मैंने रात को दही जमाई थी मलाई के साथ, जो मैं जमाती हूँ। तो आजकल मौसम अभी थोड़ा ठंडा हो गया और आज के दिन तो ना काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो वही जो है ना मक्खन निकालने में काफ़ी टाइम लग गया और कढ़ी में ना थोड़ी देरी हो गई। फिर भी मैंने जल्दी जल्दी निपटाया काम। और हस्बैंड को नीचे जाना था क्योंकि उन्हें दुकान खोलनी होती है, पापा चले गए थे सत्संग, तो इसीलिए काफ़ी देर लग गई। और उसके बाद फिर मैंने और तोशिका ने करा था हवन, क्योंकि आज संडे है और बसंत पंचमी भी। तो फिर मैंने उसे भी अपने साथ बिठाया, क्योंकि इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता, बच्चों को भी माता रानी की कृपा मिले, सरस्वती माँ की। और आज मेरा बेटा ना गया है बुक फेयर में, तो वो हमारे साथ नहीं था, नहीं तो वो भी पूजा में बैठता। तो सुबह पहले मैंने उसको ब्रेकफास्ट बना के दिया, वो खा के निकला। फिर उसके बाद मैंने पूजा पाठ का काम किया और फिर हवन किया। और अब जो है फिर हमने खाना खाया, दोनों माँ बेटी ने बैठ के। बहुत ही अच्छे कढ़ी चावल बने थे आज तो। मतलब टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। बस फिर उसके बाद सुबह ही मैंने मशीन लगा ली थी। और ये कल वाला कंबल है जो कि बिल्कुल ड्राई हो गया था, अब इसे मैं छत पे ले आई थी, इसे मैंने फैला दिया है अच्छी तरह से। तो 1-2 दिन की धूप में ना ये सूख जाएगा। और अब मौसम ना फिर से थोड़ा ऐसा हो गया ठंडा ठंडा। जैसे अभी बीच में थोड़ी धूप अच्छी निकल रही थी ना, तो आज तो बहुत ही ज़्यादा हवा थी छत पे, मतलब ठंड लग रही थी। तो बस हमने फटाफट से कपड़े सुखाए दोनों ने, मैंने और तोशिका ने, और हम नीचे आ गए। और फिर आज हमारा ग्रोसरी का भी काफ़ी ज़्यादा सामान आ गया था, तो वो हमने अरेंज किया। मैंने और तोशिका ही आज पूरा दिन काम करते रहे। और फिर बस उसके बाद आज मैंने ना वीडियो भी नहीं डाली, क्योंकि एडिट ही नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला। और व्लॉग भी ऐसा ही बना था, तो कुछ मतलब पूरा नहीं बना पाई थी। तो शाम को मैंने बनाया था हलवे का प्रसाद, और ये हलवा मैंने बनाया था भोग में। तो हलवे का भोग मैंने ठाकुर जी को लगा दिया था। और रात को खाने में आलू की सब्जी सिंपल सी और रोटी बनाई थी, तो ये दिन तो पूरा हो गया। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज भी बसंत पंचमी मनाई है, तो आज टीवी में भी बता रहे थे कि आज भी बसंत पंचमी है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज भी पूजा कर ली जाए, और बच्चों के साथ ना फिर पूजा पाठ हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, सरस्वती माँ की कृपा होती है। और बस फिर मैंने जो है ना, बुद्धि तो देखो सबको ही चाहिए, बड़ों को भी छोटों को भी, सभी को करनी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों को ही बुद्धि चाहिए, उन्हीं को सरस्वती माँ की, हम बड़ों को भी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से पहले झाड़ू वगैरह का काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने झाड़ू लगाई सबसे पहले। मैं नहा चुकी हूँ, सुबह सवेरे ही जल्दी नहा ली थी। नहाने के बाद फिर मैंने जो लिविंग रूम है और सारे बेडरूम वगैरह सारे अरेंज करे, क्योंकि सारे उथल पुथल हुए रहते हैं। चाहे हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी घर मैसी हो ही जाता है। बस किचन में मैंने पोछा लगाया जल्दी से। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने जल्दी से बनाई खीर, क्योंकि भोग में ना खीर ही बनानी थी। और मैंने ना खाना तो बना ही दिया है, राजमा की सब्जी बना दी है और रोटी बना दी थी। तो ये तो ड्यूटी चले गए, ड्यूटी जाने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछे का काम करा है, क्योंकि सुबह सुबह तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं पहले झाड़ू पोछा करूं। करा दिया, ये चले गए थे। और राजमा में मैंने एक आलू उबाला था और आलू प्याज के पराठे बना दिए हैं, तो सब्जी जो है थोड़ी कम ना रह जाए, इसीलिए। सुबह ना सब्जी सब खाते नहीं, हस्बैंड तो खा लेते हैं, बाकी सब जैसे बच्चे हैं ना दोनों, तो ये इनके लिए मैंने आलू का पराठा बना दिया था। और अब मैं फिर से चूल्हा वगैरह साफ़ करके मैंने चढ़ाई है खीर, क्योंकि कल हलवा भी बना लिया था और वो भी बना ली थी
चावल भी बना लिए थे, तो मैंने सोचा आज खीर बना लेती हूँ, कुछ तो चाहिए ही भोग प्रसाद में बनाने के लिए। और खीर बनने के लिए रख दी थी। तब तक मैंने जो है किचन के जितने भी बर्तन थे वो सब धो लिए और फूल वगैरह आए थे वो सब रख दिए, क्योंकि अब हम करेंगे पूजा तीनों माँ बेटे बैठ के। और इतने अभी तोशिका नहाने गई है, वो नहा के आ जाएगी, फिर बस मैं पूजा करूँगी। और पूजा करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ी सी पूजा लेट वो मतलब लंबी हो जाती है ये वाली जो होती है। तो इसमें फिर फूलों से जो है ना पुष्प चढ़ाएंगे माता रानी को, तो फिर टाइम लग जाएगा। तो बस खीर में ना मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी दूध में, पहले चावल धो के अच्छी तरह से फिर दूध डाल दिया था। और दूध आज जो ताज़ा आया ना उबाल के पहले फिर मैंने खीर बनने रखी है। तो एकदम घुट गया है ना जब चावल इसमें, फिर मैं इसमें डालूँगी, खांड डाल दी है मैंने। और फिर अब इसमें मैं ना ड्राई फ्रूट जो है हल्के से घी में फ्राई करके फिर डालूँगी, तो उनका टेस्ट जो है ना और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो हलवा हो या खीर हो, दोनों में ही ना जो है ड्राई फ्रूट अगर आप ऐसे उसमें भून लेते हो ना हल्के से, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है उसका। और बस मैंने 2 इलायची कूट ली है इसमें, और ताज़ा फ्रेश इलायची कूट के डालती हूँ मैं जब भी कोई भोग बनाना होता है। तो आज ना केसर नहीं था मेरे पास, केसर जो है ना मतलब ख़त्म सा ही हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि पीली सी ही कोई चीज़ बनाते हैं जिसमें पीला रंग हो, बसंती रंग हो। तो फिर मैंने क्या भूल गई मैं, हल्दी का डब्बा तो मैंने निकाल के पास में ही रख रखा था। तो मैंने सोचा हल्की सी हल्दी ना घी में मतलब वो कर लूँगी, तो वो भी नहीं आएगी महक भी, और एक जो हल्दी का वो होता है ना स्वाद वो नहीं आएगा। तो मैं भूल गई और मैंने घी जो है इसमें डाल दिया, ड्राई फ्रूट में डाल दिए, ड्राई फ्रूट घी में। और इनको भून के फिर मैं अब इसमें डाल दूँगी। और बिल्कुल हल्के से ही भूनने होते हैं, बस एक सौंधापन सा आ जाता है इनमें। और घी जो है ना खीर में आपने कभी ट्राई करना, घी से 1-2 चम्मच घी ऐसे डालते हैं ना, तो उस खीर का भी स्वाद बढ़ जाता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो फिर मैंने ना 1 चुटकी हल्दी हल्की सी गरम करी है इसमें, ताकि इसमें ना एक जो कच्ची हल्दी की जो एक महक होती है ना वो ना आए। और इसका स्वाद ना बहुत अच्छा आया था। और केसर ना हो ना कभी और आपको पीला रंग करना हो, तो मैंने जो कल चावल बनाए थे ना उसमें भी मेरे पास ना तो पीला रंग था ना केसर था, तो मैंने हल्दी से ही वो पीले करे थे और बहुत ही अच्छे चावल बने थे कल के तो। और मीठा वीठा सब उसमें ही डाल के बनाया था, बहुत ही स्वाद बनते हैं। तो बहुत टाइम बाद भी बनाए थे। और अब हमने कर लिए पूजा, तो सरस्वती माँ की पूजा हो गई है, खीर का भोग लगा दिया हमने ठाकुर जी को। और आज के दिन ना ठाकुर जी को वो भी करा जाता है, रंग भी चढ़ाया जाता है। आज के दिन से ना उनको रंग खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमने तो अभी गुलाल वगैरह कुछ भी नहीं खरीदा, लेके ही नहीं आए, मैं बाज़ार ही नहीं गई। तो हमने तो ऐसे ही बस कर ली थी पूजा। और ठाकुर जी की ड्रेस भी नहीं बन पाई मुझसे, मतलब पूरी ड्रेस मैं बना रही थी, बनते बनते नीचे की जो झालर थी ना वो थोड़ी सी रह ही गई। तो बहुत ही दुख हो रहा था मुझे कि मैं पहना नहीं पाई ठाकुर जी को ड्रेस। तो कोई बात नहीं, फिर मैं उसे पूरी तो करूँगी और इसी अभी पहना लूँगी 1-2 दिन में ही। तो कोई बात नहीं, अब तो मतलब ये महीना ठाकुर जी का ही है, ठाकुर जी को तो कभी भी कुछ भी बना लो, भाव होना चाहिए। तो बस पूजा पाठ कर लिया है, अब खाना मैंने बना ही लिया था सुबह ही, राजमा बनाए हैं, रोटी बनाई है। तो 1 रोटी बना ली थी मैंने अपने लिए और 1 पराठा बना लिया। पहले मैंने सबको खीर का प्रसाद दे दिया है, सब तो वो खा रहे हैं। और मतलब खाना जिसको भी जैसे खाना है ना, सबका मन होता है ऐसे, कभी किसी को खाना है। तो अभी तो बहुत टाइम हो गया, 12 साढ़े 12 1 के आसपास का टाइम हो रहा था। और लंच और ब्रेकफास्ट एक ही हो गया आज तो हमारा। तो हस्बैंड तो जा चुके थे सुबह ही 9 बजे के बाद, वो चले गए थे आज जल्दी, क्योंकि उन्हें ना अब कहीं जाना भी है। तो इसीलिए आज वो जल्दी निकल गए थे ड्यूटी पे। तो बस अब ये जो पोशाक थी ना इसकी जो लास्ट वाली 2 झालरें बनानी थी मुझे, तो वही थोड़ी-सी ना टाइम लग रहा था उनमें, धीरे-धीरे। ये लगता ऐसे है कि जल्दी बन जाएगा पर बनता नहीं है, और मेरा हाथ ना इतना जल्दी चलता नहीं है। तो ये तो मैंने स्पीड बढ़ा रखी है तब ऐसे दिख रहा है। तो बस आज ना ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि कपड़े वगैरह कल धो लिए, सफाई भी मैंने सुबह कर ली थी और बस सारे काम हो गए थे। तो आज मैंने ना एक फ्रूट केक भी बनाया था, ये टूटी फ्रूटी कल मेरे ग्रोसरी के सामान में आई थी, मैंने मंगवाई थी। तो मैंने सोचा चलो एक फ्रूट केक इसका ट्राई करती हूँ। तो ये फ्रूट केक बन गया है और इसे मैंने मतलब काट के
ठाकुर जी को भी भोग लगाया था, क्योंकि भाई ऐसे बनाया था ना मैंने कढ़ाई में, तो कढ़ाई में जो बनाते हैं ओवन में तो फिर भी मैं लहसुन प्याज का बना लेती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें लहसुन प्याज थोड़े ना चिपके रह जाते हैं, लेकिन मन नहीं करता पता नहीं क्यों। और बस फिर मैंने ना काट के ठाकुर जी को भोग लगाया। सच बताऊँ तो स्पेशली ना मैंने बनाया इसीलिए था ये। तो पहले मैंने ठाकुर जी को तुलसी वुलसी डाल के ये भोग लगाया और फिर हमने भी ये खाया था। बहुत ही स्पंजी बनता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है माइक्रोवेव ओवन ना हो तो कोई चीज़, केक वगैरह आजकल तो कितनी ज़्यादा, मतलब मैंने भी बना के देखा, थोड़ा-सा टाइम लगता है, 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं बस, जैसे जितना टाइम उसमें लगता है ना उससे बस ज़्यादा, वरना बनता बहुत अच्छा है। बस ये शाम की चाय बनाई है मैंने, क्योंकि हस्बैंड भी अब निकल जाएँगे तो उन्हें भी केक खिलाया था। तो गाइस ये था